नमस्कार, स्वागत है आपका मोजो पत्रकार में और मैं हूं आपके साथ निकिता। आप देख रहे हैं टीएनए शो मेरे साथ 5 बड़ी खबरों को लेकर। तो बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। पहली खबर की ओर। कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के बीच सरकार ने अर्थव्यवस्था और जिंदगी को पटरी में लाने के लिए भले बंदिशें हटाने का ऐलान किया है, लेकिन जहां संक्रमित मिल रहे हैं वहां पाबंदियां पहले की तरह जारी रहेंगी। जी हां, इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन में गहराई से कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग होगी, घर घर जाकर निगरानी की जाएगी तथा अन्य जरूरी मेडिकल कदम भी उठाए जाएंगे। गृह मंत्री द्वारा जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक राज्य सरकारें कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन की पहचान कर सकेंगी। ये ऐसे इलाके होंगे जहां नए मामले आने का खतरा ज्यादा है। कंटेनमेंट जोन के साथ ही जरूरत के मुताबिक बफर जोन में भी प्रतिबंधों को जारी रखा जा सकता है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हालात के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के बाहर भी कुछ प्रतिबंध लागू कर सकती है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्य और केंद्र शासित सरकारें आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत जारी इन दिशा निर्देशों में कोई ढील नहीं हो सकेगी। इन्हें कड़ाई से लागू करने की जिला मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी होगी। अगर कोई उसका उल्लंघन करता है, उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत और साथ ही आईपीसी के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोविड-19 की चपेट में आने वाले मरीजों को लेकर देश के सबसे बड़े चिकित्सीय अध्ययन की रिपोर्ट सामने आ गई है। 200 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने 40,000 से ज्यादा संक्रमितों का अध्ययन किया है, जिसके मुताबिक इनमें 17,000 से ज्यादा मरीजों में संक्रमण कहां से आया, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पर सवाल खड़े करते हुए इस अध्ययन के जरिए बेहतर योजना पर काम करने की सलाह दी गई है। वहीं 4,000 से ज्यादा सांस के रोगी पॉजिटिव मिले हैं। 1,000 से ज्यादा स्वस्थ कर्मचारी वायरस की चपेट में आए हैं, इसीलिए क्योंकि उन्होंने सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित इस अध्ययन में पता चला है कि देश के 1/4 मरीज परिवार के सदस्य हैं। महामारी विशेषज्ञ वैज्ञानिकों के समूह के इस अध्ययन को ICMR कोविड-19 स्टडी ग्रुप का नाम दिया गया है। वायरस को लेकर देश में 22 जनवरी से जांच चल रही है। पहला मरीज 30 जनवरी को सामने आया था, लेकिन अब तक करीब 2.25 लाख मरीज मिल चुके हैं। वायरस से बचने के लिए इन मरीजों पर चिकित्सीय अध्ययन बेहद जरूरी है। इसीलिए ICMR की निगरानी में अलग अलग प्रयोगशाला में 10,21,518 सैंपल पर अध्ययन शुरू हुआ है। इनमें 40,164 से ऊपर संक्रमित थे। ये सैंपल 22 जनवरी से 30 अप्रैल के बीच देश के 736 में से 523 जिलों से लिए गए थे। रोग क्षमता विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर विनीता बल का कहना है कि महामारी से निपटने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पर फोकस बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश के शीर्ष संस्थानों के वैज्ञानिकों के अध्ययन में यह स्थिति सामने आई है, तो निश्चित ही चिंता का विषय है। इस पर सभी सरकार को जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से संबंध रखने वाली चीन के छात्रों और शोधकर्ताओं के देश में प्रवेश पर पाबंदी लगाने की घोषणा की है। जी हां, उन्होंने अमेरिकी से बौद्धिक संपदा और प्रौद्योगिकी हासिल करने के लिए स्नातक छात्रों का इस्तेमाल करने की चीनी कोशिशों को खत्म करने के लिए यह कदम उठाया है। व्यापार, कोरोना वायरस की उत्पत्ति, हांगकांग में बीजिंग की कार्रवाई और विवादित दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक सेना गतिविधियों को लेकर अमेरिकी और चीन में बढ़ती तनातनी के बीच ये घोषणा हुई है। ट्रंप ने कहा, चीन ने अपनी सेना PLA के आधुनिकीकरण के लिए संवेदनशील अमेरिकी प्रौद्योगिकी व बौद्धिक संपदा हासिल करने के व्यापक अभियान चलाया हुआ है। उन्होंने कहा, चीन गतिविधियां अमेरिकी की दीर्घकालीन आर्थिक ताकत और अमेरिकन लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा है। ट्रंप ने कहा, चीन अपने कुछ छात्रों, ज्यादातर प्रस्नातक और शोधकर्ताओं का इस्तेमाल संपदा को जुटाने के लिए करता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए देश भर में चलाई गई श्रमिक स्पेशल ट्रेनों ने अब तक कम से कम 80 लोगों की मौत हो चुकी है। जी हाँ, हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार रेलवे सुरक्षा बल के आंकड़ों के मुताबिक श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में करीब 80 लोगों की मौत हुई। 9 मई से 27 मई के बीच ये मौतें हुई। आरपीएफ के आंकड़ों के अनुसार 1 मई से 27 मई के बीच विभिन्न राज्यों में कम से कम 3,840 ट्रेन चलाई गई। विभिन्न शहरों में फंसे 50 लाख से अधिक मजदूरों को इन ट्रेनों से ले जाया गया। रिपोर्ट के अनुसार 9 मई से 27 मई के बीच ये मौतें पूर्व मध्य रेलवे जोन, उत्तर पूर्व रेलवे जोन, उत्तर पूर्व रेलवे जोन और मध्य पूर्व रेलवे जोन सहित कई जोन में दर्ज की गई। इन ट्रेनों में 4 वर्ष से लेकर 85 वर्ष तक के यात्रियों की मौत हुई। इस सूची में कुछ मामलों में रोगियों और दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को भी शामिल किया गया। हालांकि आरपीएफ ने 1 मई से 8 मई तक के आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए। जानकारों के मुताबिक 23 मई को 10 मौत, 24 को 9 मौत, 25 मई को 9 मौत, 26 मई को 13 मौत और 27 मई को 8 मौतें हुई। इनमें से 11 मौतों का कारण पुरानी बीमारी या अचानक बीमार पड़ना बताया गया है। इसमें एक इस शख्स की भी मौत हुई है जिसको कोरोना वायरस से संक्रमित बताया गया। बढ़ते हैं अंतिम खबर की ओर। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के रॉकेट ने शनिवार को 2 अमेरिकी अंतरिक्षी यात्रियों को लेकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हो गया। समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, नासा के रॉबर्ट बेनकेन और डगलस हलेने नाम के दोनों अंतरिक्ष यात्रियों के साथ ड्रैगन कैप्सूल को लेकर निजी कंपनी स्पेसएक्स का रॉकेट फॉल्कन 9 स्थानीय समय के मुताबिक अपराह्न 3:22 में अपनी यात्रा पर रवाना हो गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रक्षेपित किए गए रॉकेट ने कुछ ही मिनटों में अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित कक्षा में पहुंचा दिया। इस दौरान स्पेस एजेंसी नासा ऑपरेशन पर बारीकी से नजर बनाए हुई थी। उड़ान में चंद सेकंड पहले डगलस हल्ले ने कहा कि आइए ये दिया जलाए। ठीक यही वाक्य एलन शेपर्ड ने सन 1961 में पहले मानव स्पेस मिशन के दौरान कहा था। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो 21 जुलाई 2011 के बाद पहली बार अमेरिकी धरती से कोई मानव मिशन स्पेस में भेजा गया है। ये लॉन्चिंग उसी लॉन्च पैड से हुई है जिससे 50 साल पहले अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजा गया था। एपी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दोनों अंतरिक्ष यात्री तय शेड्यूल के तहत रविवार को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचेंगे। दोनों 4 महीने तक स्पेस स्टेशन पर ही रहेंगे और बाद में धरती पर लौट जाएंगे। धन्यवाद।